एक नए युग की शुरुआत करते हुए डॉक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल ने पटना में राइनोप्लास्टी पर एक विशेष राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार में नाक की सर्जरी की नवीनतम तकनीकों और उनके सफल उपचार के तरीकों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस आयोजन में महाराष्ट्र से आए प्रसिद्ध राइनोप्लास्टी सर्जन डॉक्टर विकास कुलकर्णी, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा जैसे वरिष्ठ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया और उन्होंने राइनोप्लास्टी के विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए। इस सेमिनार में चिकित्सकों ने राइनोप्लास्टी के बारे में सामान्य जानकारी, सर्जरी की प्रक्रिया, संभावित जोखिम, ठीक होने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार, आवाज पर प्रभाव और सर्जरी के खर्चे के बारे में विस्तार से बात की। राइनोप्लास्टी की आवश्यकता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और इसकी सफलता के मानकों पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर अचला वर्मा, अस्पताल के निदेशक, ने बताया कि डॉक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल ने बिहार में राइनोप्लास्टी की सुविधाओं को नए स्तर पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ 80,000 से 1.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत में राइनोप्लास्टी की जाती है, जो कि नाक की संरचना और सुंदरता में सुधार करने के साथ ही श्वसन संबंधी समस्याओं का भी समाधान प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में न्यूनतम जोखिम होता है और उच्चतम स्तर की सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित की जाती है। डॉक्टर अचला वर्मा ने आगे बताया कि अस्पताल में ईएनटी और कॉस्मेटिक उपचार से संबंधित सभी तरह के बीमारियों के इलाज के लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और इटली से आयोजित अत्याधुनिक मशीनों और लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है। सेमिनार में बिहार के लोगों को राइनोप्लास्टी के प्रति जागरूक करने और इस सर्जरी से जुड़े भ्रम और डर को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से बिहार में ईएनटी और कॉस्मेटिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की उम्मीद जगी है। ये तो आप लोग के माध्यम से भी बहुत अच्छा जाएगा लोगों के बीच में। लोग नई जानकारी में अभाव में लोग सब अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो ये तो आप लोग का ये थोड़ा-सा श्रेय रहेगा कि इस पे थोड़ा-सा लोगों को जानकारी दें। अच्छा, एक सवाल और है। बिहार जो पॉपुलेशन है, जो क्राउडेड पॉपुलेशन है आपका, वो गरीब लोगों का है। तो ऐसे में क्या लगता है कि वैसे, क्योंकि अभी मैडम कह रही थी कि कोई बोरसी में गिर जाता है, कोई जल जाता है, कोई माड़ में गिर जाता है, तो वैसे लोगों के लिए भी आप लोग कुछ किस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल, बर्न के केसेस जितने भी होते हैं, हम लोग उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं हर महीने एक पेशेंट को। अब सबको तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हर महीने एक पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। जो दवाई का खर्च लगेगा वो लगेगा, कोई ट्रीटमेंट चार्ज नहीं करता। ठीक है। लगेगी तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस वर्कशॉप में मेजॉरिटी यहाँ पर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है, सब जगह से डॉक्टर्स, रेसिडेंट सीखने के लिए आए हैं। एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर विकास कुलकर्णी सर को बुलाया है, जिनसे मैं खुद भी बहुत प्रभावित हूँ और वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत सर्जरी करते हैं। आप लोग खुद भी देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये यही नाक थी और आज मैं अब ये नाक ऐसी दिखती। सर, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं डॉक्टर विकास कुलकर्णी, मैं कोल्हापुर, महाराष्ट्र से हूँ। छोटे से गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ईएनटी ये मेरा पैशन था। और नाक की जो सर्जरी होती है, नाक की हड्डी की, तो इसमें एक संभावना रहती है कि नाक की हड्डी फिर बढ़ती है क्या। लोग हमेशा पूछते हैं नाक की हड्डी फिर बढ़ती है क्या ऑपरेशन के बाद, लेकिन होता क्या है, नाक की हड्डी फिर से कभी भी नहीं बढ़ती है अगर उसके सही तरीके से ठीक किया जाए। तो सही तरीका क्या है? नाक की हड्डी का टेढ़ा है तो उसको सीधा करने का सही तरीका है नाक की प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी। तो ये सीखने के लिए मैं 2011 में जर्मनी गया था। वहाँ 1.5 महीना 6 वीक्स मैं वहाँ रुका। रुकने के बाद मैंने वो टेक्निक सीखा, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट लेके आए और हम 4-5 लोग इंडिया में ऐसे हैं जो वहाँ से जाके सीख के आए हैं। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लोगों की ज़रूरत है और हम ये काम कर रहे हैं कि हम अकेले तो इतने लोगों को सर्विस नहीं दे सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, इसीलिए हम ये वर्कशॉप करते हैं। और जब मैं डॉक्टर अश्विनी सर से और डॉक्टर अचला से मिला, उन्होंने मेरा देखा तो उन्होंने मुझे ये न्योता दिया कि आप आके हमारे बिहार में, पटना में आके लोगों को पढ़ाइए, सिखाइए। लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, हम भी सीखेंगे और उसके